वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो हमारा आंसर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क क्या था बेटा? यह धनुष पुराना एवं कमजोर था जो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। सेकंड है, हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष समान ही है, फिर इस धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। और थर्ड था, इस धनुष के टूटने पर हमें क्या लाभ हो सकता है और आपकी क्या हानि हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। इसका अर्थ क्या है बेटा कि हमें राम के स्वभाव की विशेषताएं लिखनी है और लक्ष्मण के स्वभाव की। तो सबसे पहले देखिए राम के स्वभाव की विशेषताएं। रघुपति श्री राम स्वभाव से अत्यंत शांत एवं गंभीर हैं। इनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भावना है। इन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत किया। ये विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी एवं बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अब है लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं। राम के विपरीत लक्ष्मण परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के हैं। निडरता इनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी हुई है। इन्होंने अपने कटु वचनों द्वारा परशुराम को और अधिक क्रोधित कर दिया। उक्त पंक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जहां राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वही दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद शैली क्या होती है बेटा? संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप। ठीक है, जिस तरह से हम इंग्लिश में डायलॉग, हिंदी में वार्तालाप लिखते हैं, उसी प्रकार से हमें यहाँ लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को लिखना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, लक्ष्मण, हे मुनि, हमने बचपन में अनेक ऐसे धनुष तोड़े हैं, तब कभी आपने हम पर क्रोध नहीं किया। परशुराम, हे राजपुत्र, तुम मृत्यु के अधीन होकर बोल रहे हो, ना कि संभल कर। यह संपूर्ण संसार जानता है कि शिव धनुष बाकी धनुषों से श्रेष्ठ है। सेकंड है बेटा लक्ष्मण, यह धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। आप तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हो। परशुराम, रे मूर्ख, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है? मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। क्या तुम मुझे केवल मुनि ही समझ रहे हो? डियर स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि आंसर जो मैंने इस क्वेश्चन का यहाँ पर लिखा है आप भी वही लिखें। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको इस चैप्टर की कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन अर्थात व्याख्या समझ में आ गई है तो आप अपने आधार पर जो आपको संवाद अच्छा लगा वो आप इसमें आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। पद्यांश क्या है बेटा? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव नह दीन्ही, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा, मात पिते ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्बन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो इस पद्यांश के आधार पर हमें बताना है कि परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या कहा। तो आंसर देखिए बेटा, प्रदत्त पद्यांश के आधार पर परशुराम ने अपने विषय में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से बहुत क्रोधी हूँ,
संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को राजाओं से छीनकर उसे अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दी। हे राजकुमार, तुम मेरे हजारों भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। हे राजकिशोर, तुम अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो। गर्भ के अंदर ही बच्चों का नाश करने वाला मेरा यह फरसा अत्यंत भयंकर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो आंसर देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई और उसमें हमारा फर्स्ट है, वीर पुरुष रणभूमि में अपनी वीरता दिखाता है, ना कि स्वयं अपनी वीरता का बखान करता है। सेकंड पॉइंट है, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान एवं क्षोभ रहित होते हैं। थर्ड है, वीर पुरुष ब्राह्मण, गायों तथा दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, वीर पुरुष अपने पौरुष अर्थात साहस या शौर्य का अहंकार नहीं रखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। आंसर देखिए, साहस और शक्ति ये दो गुण मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। मनुष्य के अंदर इन दोनों के साथ साथ यदि विनम्रता भी हो तो वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। विनम्रता हमें दूसरों का आदर सम्मान करना सिखाती है। व्यक्ति कई बार शक्ति और साहस के बल पर उद्दंडता करने लगता है। ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में? उद्दंडता की स्थिति में विनम्रता ही उस पर अपना नियंत्रण करती है। लक्ष्मण और परशुराम दोनों पराक्रमी एवं शक्ति संपन्न हैं, परंतु विनम्र न होने से अहंकारी लगते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल श्री राम में है, जो स्वयं को दास शब्द से संबोधित करके अपनी विनम्रता के कारण परशुराम की क्रोधाग्नि को शीतल जल के समान शांत कर देते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। बेटा इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं, मैंने हर पार्ट के साथ उसका आंसर लिख दिया है। ठीक है, तो क्या देखिए, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो इन दोनों पंक्तियों का हमें क्या करना है बेटा? भाव स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर जस्ट इसके नीचे ही लिखा हुआ है। देखिए, भाव यह है कि लक्ष्मण परशुराम के वचनों पर मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग्य कसते हुए कह रहे हैं कि आप स्वयं को महान शूरवीर अर्थात योद्धा समझने का भ्रम पाले हुए हो, इसलिए मुझे बार बार फरसा दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हो। आपके इस प्रयास को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आप फूंक से ही पहाड़ को उड़ाने का प्रयास कर रहे हो। इसी का किसका? 7 क्वेश्चन का ही ख देखिए, इहा कुंभड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आंसर देखिए इसका। भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम भी कोई कुंभड़ बतिया अर्थात छुई मुई का वृक्ष नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली देखकर मुरझा जाए। मैंने आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही अभिमान सहित कुछ कहा है। 7th क्वेश्चन का ही गैप पार्ट देखिए बेटा। गाधी सुनु के हृदय हसी, मुनहि हरि हरे सूझ, आय में खांड ने उख में, अजहू ने बूझ अबूझ। देखिए आंसर,
भाव यह है कि विश्वामित्र ने परशुराम की अभिमान पूर्वक प्रकट की जाने वाली बातों को सुनकर उन पर व्यंग्य करते हुए कहा कि परशुराम को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। तभी तो ये राम व लक्ष्मण को साधारण क्षत्रियों की भांति समझ रहे हैं। जिन्हें ये गन्ने की खांड के समान समझ रहे हैं वे तो लोहे से बनाए खांडा, खांडा का अर्थ होता है बेटा तलवार, के समान है। मुनि बेसमझ बनकर इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। आंसर देखिए बेटा। फर्स्ट है, तुलसीदास ने अपने काव्य में अवधी भाषा का सफल प्रयोग किया है। सेकंड है, इन्होंने अपने काव्य में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। थर्ड है, इन्होंने तत्सम शब्दों के तद्भव रूप रखकर श्रुति माधुर्य का, श्रुति का अर्थ होता है बेटा सुनना और माधुर्य का अर्थ होता है मिठास या मधुरता का समावेश किया है। फोर्थ है, इन्होंने दोहा छंद चौपाई में रचना करके भाषा को सुगेय एवं लोकप्रिय बनाया है। कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया है बेटा? दोहा और चौपाई का। फिफ्थ है बेटा, प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बनाया है। सिक्स्थ पॉइंट है बेटा, इनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। 7 है बेटा, व्यंग्यों का प्रयोग अनूठा है। नेक्स्ट है, इन्होंने वीर, हास्य और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। नेक्स्ट है, इन्होंने प्रसंग अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। और लास्ट पॉइंट है, भाषा में लयबद्धता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए बेटा, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के माध्यम से व्यंग्य का अनूठा प्रयोग किया है। परशुराम मुनि है, ब्राह्मण है, इसके साथ ही वे बहुत ही अड़ियल और बड़बोले हैं, इसलिए लक्ष्मण उन पर व्यंग्य बाण चलाना ही उपयुक्त समझते हैं, जिसे हम निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। और हमारा पहला उदाहरण है, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू ने असी रिस कीनी गोसाई। अर्थात शिव धनुष के टूट जाने पर क्रोधित परशुराम पर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में अनेक ऐसे धनुष तोड़े हैं, तब कभी आपने हम पर क्रोध नहीं किया। सेकंड एग्जाम्पल है, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अर्थात जब परशुराम जी अपनी बड़ाई स्वयं ही कर रहे थे, तब लक्ष्मण जी उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आपने अपनी बड़ाई अपने मुख से अनेक बार अनेक प्रकार से तो कह दी है। और थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, मिले न कभू सुबट रन गाडे, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अर्थात जब परशुराम जी अपनी वीरता का बखान करते हैं, तब लक्ष्मण जी उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आपका युद्ध भूमि में कभी किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, तभी हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। और फर्स्ट पंक्ति है हमारी, बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बेटा? अनुप्रास अलंकार। कैसे? यहाँ पर बेटा बै वर्ण की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। इस बै वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है बेटा, कोटि कुलिस सम बचनू तुम्हारा। यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास तथा उपमा अलंकार।
अनुप्रास अलंकार है बेटा क्या वर्ण की आवृत्ति के कारण, और उपमा अलंकार है कोटि कुलिस सम शब्द के कारण। सम का अर्थ क्या होता है बेटा? समान। ठीक है, और समान अर्थ में कौन से अलंकार का प्रयोग करते हैं हम? उपमा अलंकार का। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने सभी अलंकारों की वीडियो डाली हुई है। सभी अलंकारों को डिटेल से पढ़ने के लिए आप हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से अलंकारों का उदाहरण सहित अध्ययन करें। नेक्स्ट है बेटा, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। इसमें कौन सा अलंकार है बेटा? उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश। तो यहाँ बेटा जो कालू हाक जनु, ये जनु शब्द है, इस जनु शब्द की वजह से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि ये जनु शब्द यहाँ संभावना व्यक्त कर रहा है। ठीक है, और बार बार ये दो बार, एक ही शब्द दो बार आने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है बेटा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्यों है बेटा यहाँ पर? क्योंकि ये शब्द दो बार तो आया, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ क्या है? समान है। और बेटा जी लास्ट है 10th का, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। यहाँ इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बेटा? उपमा तथा रूपक अलंकार। उपमा अलंकार किसमें है बेटा? यहाँ देखो, उत्तर आहुति सरिस, सरिस शब्द के योग में, और यहाँ जल सम वचन, इन दोनों के अर्थ क्या है बेटा? समान है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और रूपक अलंकार है बेटा भृगु बर कोपु कृषाणु और रघुकुल भानु, इन दोनों शब्दों के योग में रूपक अलंकार है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।